हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं जावा के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो देखो, लॉजिकल ऑपरेटर आर टू टाइप्स, ठीक है। उसमें टू टाइप्स होते हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। डबल एंड का मीनिंग होता है कि लॉजिकल एंड टू लाइंस, जो उसका मीनिंग होता है लॉजिकल और, ठीक है। सो ये दो ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एंड क्या करता है। तो ये क्या करता है, इवैल्यूएट टू ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस इवैल्यूएट टू ट्रू। मतलब अगर टू कंडीशंस के ऊपर हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू हैं, एंड ऑपरेटर कैसे वर्क होता है, अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है। सी हियर इन एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे टू कंडीशंस ली, दैट इज x ग्रेटर देन 5 एंड y लेस दैन 10। ओके, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों का एंड करता है और चेक करता है कि अगर दोनों भी ट्रू हैं, मतलब x ग्रेटर दैन 5 है एंड y लेस दैन 10 है, अगर बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू, देन एंड देन ओनली द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू। ओके, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फेल। दोनों में से कोई भी अगर एक भी फॉल्स हो गया या फिर दोनों भी फॉल्स हो गए तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों भी ट्रू है, देन एंड देन ओनली द रिजल्ट विल बी ट्रू। ओके, सो दिस वन इज द लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब देखो लॉजिकल और ऑपरेटर कैसे वर्क होता है। सो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, रिजल्ट इज़ ट्रू, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन हमने लिखे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ किया। अगर इफ़ रिजल्ट इज़ ट्रू इफ़ कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और बोथ आर ट्रू, मतलब अगर कंडीशन 1 ट्रू है और ये फॉल्स है तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर कंडीशन अगर कंडीशन सेकेंड ट्रू है और ये फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। और अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है, मतलब कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ओके, अगर दोनों भी कंडीशन फॉल्स है तो ही रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, और ऑपरेशन आपको पता है ना कैसे परफॉर्म होता है, उस तरह से सिंपली वर्क करता है लॉजिकल और। ओके, सो हम एक यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं जहाँ पे हमने एक क्लास लिया है डेमो लॉजिकल। उसके बाद हमने क्या किया है, टू एक्सप्रेशन लिए हैं, उसके ऊपर हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो 5 ग्रेटर दैन 3 एंड 8 ग्रेटर दैन 5। तो दोनों भी कंडीशन क्या है, 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 है, ट्रू, एंड 8 इज़ ग्रेटर दैन 5 है, ट्रू। तो दोनों भी अगर कंडीशन ट्रू है, एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, दोनों अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, सी हियर, अदरवाइज रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमने देखो 5 ग्रेटर दैन 3 लिखा एंड 8 लेस दैन 5, मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ये ट्रू है बट ये फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर में कैसे होता है, दोनों भी कंडीशन हमें कैसे चाहिए, ट्रू। ठीक है, उसके बाद देखो हमने और ऑपरेटर का एक यहाँ पे यूज़ किया है। सो 5 लेस दैन 3 और 8 ग्रेटर दैन 5। तो और ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पे ये ट्रू है। फिर उसके बाद 5 ग्रेटर दैन 3 एंड 8 लेस दैन 5, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है, राइट। अब देखो दोनों भी कंडीशन फॉल्स है, 5 भी लेस दैन 3 नहीं है और 8 भी लेस दैन 5 नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ओके, सो लाइकवाइज ये और ऑपरेटर होता है। उसके बाद है लास्ट में नॉट ऑपरेटर। सो अगर नॉट हमें चेक करना है तो नॉट 5 इक्वल्स टू 3, तो है क्या, नहीं, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि 5 इक्वल्स टू 3 है क्या, नहीं, तो उसका हमने क्या किया, नॉट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। बट फॉल्स का हमने क्या किया, नॉट, तो फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, सो इसलिए इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। और उसके बाद हमने लिखा नॉट 5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। 5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3 है ना, येस, दैट इज़ ट्रू, बट उसका हमने नॉट लिखा तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ओके, सो दिस वे इसका रिजल्ट क्या है, फॉल्स। तो यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दिस वन इज़ द रिजल्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है दैट इज़ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर्स।
तो ये जो सारे नोट्स हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज़ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेशन। तो ये देखो ये कैसे वर्क होता है, हमने कंडीशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम भी देखा हुआ है प्रैक्टिकल में, तो वहाँ से आप अपना डेमो ले लेना। ये मतलब इफ़ जो स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं ना उसका ही एक शॉर्टकट फॉर्म है। मतलब अगर एक लाइन में हमें इफ़ स्टेटमेंट लिखना है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसका वो शॉर्टकट है दैट इज़ उसको कहते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल। कंडीशनल क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन चेक करने वाले हैं। तो देखो इसका फॉर्मेट कैसे होता है। कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर कैसे वर्क होता है, इफ़ देन एल्स, मतलब इफ़ एल्स सर का जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ऑपरेटर 1, उसके बाद कोलन एंड उसके बाद ऑपरेटर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक होती है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद हमने ऑपरेटर 1 लिखा है ना या फिर ऑपरेंड 1 वो प्रिंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ऑपरेंड 2 प्रिंट होगा, राइट। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो दिस वन एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो सिंपल है, कंडीशन ट्रू है तो पहले वाला ऑपरेटर यूज वर्क होगा या फिर ऑपरेंड वर्क होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड वर्क होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा है, हमने क्या किया है, एक नंबर लिया है वेरिएबल 13, उसकी वैल्यू है 13। यहाँ पे हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है, स्ट्रिंग आउटपुट हमने एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने लिखा है नंबर मॉडुलस 2, मतलब नंबर की वैल्यू है 13, 13 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता 13, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो रिजल्ट क्या है, फॉल्स, मतलब कंडीशन ट्रू है क्या? नो। तो कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, मतलब ये जो सेकंड है ना कॉलन के बाद का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होती तो क्या होता, इवन नंबर, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट होता। कंडीशन फॉल्स है तो क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, राइट। यहाँ पे देखो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट होगा और कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो अगर हमने आउटपुट किया है तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर, राइट, क्योंकि वो नंबर क्या है, ऑड नंबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज़ स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर्स में कुछ ऑपरेटर्स हैं, तो सबसे पहले है दैट इज़ न्यू ऑपरेटर, जो हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं ना, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था कि ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस हमने देखा था, उसमें हमने न्यू ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था कि न्यू ऑपरेटर हम यूज़ क्यों करते हैं, टू अलोकेट मेमोरी, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट अगर हमें क्रिएट करना है ना या फिर कोई क्लास क्रिएट करना है तो उसके लिए कुछ मेमोरी अलोकेट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल हमने लिया है दैट इज़ पेन एंड ब्लैक पेन। ये क्लास है और ब्लैक पेन उसका ऑब्जेक्ट है। दिस टेल्स द कंपाइलर दैट वेरिएबल ब्लैक पेन इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पेन क्लास, राइट। ये ब्लैक पेन क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है पेन क्लास का। ये क्या करता है, ये अगर हमने सिंपली ऐसे लिखा तो इट डज नॉट अलोकेट मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट। टू अलोकेट मेमोरी वी नीड टू यूज़ द न्यू ऑपरेटर। या अगर हमने ऐसे सिंपली लिखा तो ये मेमोरी अलोकेट नहीं करता। तो मेमोरी अलोकेट करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, इस तरह से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेक्स्ट लाइन में ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू दैट इज़ कीवर्ड एंड क्लास नेम। अब देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है तो क्लास नेम, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट नेम, पेन यहाँ पे क्लास नेम है, ब्लैक पेन इज़ द ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू, तो ऑब्जेक्ट नेम हमारा क्या है, ब्लैक पेन, सो ब्लैक पेन इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर एंड उसके बाद पेन है जो क्लास नेम है उसका कंस्ट्रक्टर। सो अगर मेरे पास है क्लास, मेरे पास है ए, मैंने ए का ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल ए, ओके, तो ये मेमोरी अलोकेट करेगा क्या, नहीं। तो अगर मुझे मेमोरी अलोकेट करना है तो स्मॉल ए इक्वल्स टू न्यू स्मॉल ए ब्रैकेट सेमीकोलन,
इस तरह से हमें लिखना होगा, ठीक है। सो दिस वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है मेमोरी, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर है दैट इज़ डॉट ऑपरेटर। सो डॉट ऑपरेटर क्या करता है, हम अगर हमें मतलब कुछ वैल्यूज़, कुछ वेरिएबल्स अगर हमें क्लास से एक्सेस करने हैं तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने सैलरी नाम का जो फंक्शन है ना उसको एक्सेस किया है, और फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल, तो उसके पहले हमने डॉट लिखा। तो कंपनी क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी, सैलरी क्या है, फंक्शन, कंपनी डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या है, वेरिएबल नेम। तो अगर हमें वेरिएबल या फिर कुछ मेथड्स मतलब क्लास मेंबर्स को अगर एक्सेस करने हैं तो हमें डॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है, व्हेन डिक्लेयरिंग और कॉलिंग अ मेथड, अगर किसी मेथड को हमें डिक्लेयर करना है या फिर कॉल करना है, वी लिस्ट द मेथड्स आर्गुमेंट बिटवीन। हाँ, अगर हमें किसी फंक्शन के मेथड्स लिखने हैं ना, तो हम सपोज ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन नेम, तो ये इनके बीच में अगर कुछ हमें वेरिएबल्स देने हैं तो उसके लिए ये ब्रैकेट है ना ऑपरेटर, इसका हम यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद है स्क्वायर ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर। ये क्या करता है, वी कैन यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट टू डिक्लेयर एरे। एरे का अगर हमें एरे बनाना है, आपको पता है ना एरे हम कैसे बनाते हैं, इंट ए एंड ब्रैकेट में एरे की वैल्यू, राइट। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम क्या करते हैं, एरे की टाइप का अगर कुछ है ना तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सो दिस वन इज़ द स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर। एंड द लास्ट ऑपरेटर दैट इज़ टाइप ऑपरेटर। तो टाइप ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट, मतलब अगर टाइप कास्ट करना है एक डेटा टाइप से अगर हमें किसी और डेटा टाइप में कुछ वैल्यूज़ कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए हम टाइप ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये सब हम प्रैक्टिकल में डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर ये भी स्पेशल ऑपरेटर है जावा का। तो ये क्या करता है, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, अगर किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं ऐसे अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सी हियर इन एग्जाम्पल, देखो हमने एग्जाम्पल के अंदर एक क्लास बनाया है व्हीकल, ठीक है, वो ब्लैंक क्लास है। उसके बाद हमने अगेन एक क्लास बनाया है कार और इसको एक्सटेंड किया व्हीकल। एक्सटेंड व्हीकल मतलब इनहेरिटेंस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो कार एक्सटेंड्स व्हीकल, तो व्हीकल क्लास हमने बनाया किसका यूज़ करके, सॉरी कार जो क्लास हमने बनाया किसका यूज़ करके, व्हीकल का यूज़ करके, ठीक है। व्हीकल पहले से बना हुआ क्लास है। उसके बाद हमने क्या किया, अंदर मेन फंक्शन के अंदर हमने व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया दैट इज़ ए इक्वल्स टू न्यू कार, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसका बनाया हमने, व्हीकल क्लास का, ओके। उसके बाद हमने बुलियन रिजल्ट, हम क्या चेक कर रहे हैं अब, ये जो ए इंस्टेंस है या फिर ऑब्जेक्ट है ये कार नाम के क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि हमने क्या किया है, व्हीकल अगर व्हीकल मतलब व्हीकल का ऑब्जेक्ट ए है फिर भी हमने क्या किया है, कार को एक्सटेंड किया है व्हीकल से, मतलब हम कार की जो वैल्यूज़ है वो भी व्हीकल के इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए अगर व्हीकल का ऑब्जेक्ट है तो हम कार का ऑब्जेक्ट भी उसको कह सकते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। सो सी हियर इन आउटपुट, यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आया है, ट्रू, ठीक है। सो इन दिस वे हम डिफरेंट ऑपरेटर्स हमने देखे हैं जावा के। दिस वन इज़ द लास्ट ऑपरेटर, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।